हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पाइक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में यह पूछा गया है। आपको बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी गोपाल स्वरूप पाठक, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी जेबी कृपलानी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरआरबी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। ए इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। यह प्रश्न आरआरबी 2013 में पूछा गया है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। सेशन का अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था भारत, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। ये भी प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, 17 बार किया था। कितनी बार किया था, 17 बार किया था। सेशन का अगला क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ऑप्शन संख्या क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों
मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। ए शेषा सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सेशन का अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक कौन थे? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आनंद मठ के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आनंद मठ के लेखक कौन हैं? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, विनोबा भावे। सेशन का अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राधा कृष्णन, डी अरविंद घोष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, अरविंद घोष हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, सर विलियम जोन्स थे। किसने थे? सर विलियम्स जोन्स थे। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए सीवी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी एच खुराना, डी अमर्त्य सेन। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आरआरबी में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, आनंद मठ से संकलित है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच में लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम आरआरबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आरआरबी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, कनाडा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आरआरबी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, हवाई द्वीप समूह।
सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से देश के समुद्र या महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, अजरबैजान। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न आरआरबी में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, बोत्सवाना। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा है? सिंगापुर है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मकर रेखा पर स्थित नहीं है, उरुग्वे जो है वह मकर रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? हम आपके बीच में टॉप 22 क्वेश्चन लेके आए थे, जो आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए। 2026 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।